जी अस्सलाम वालेकुम। पाँचवीं का मैथ है, पाँचवा चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज नंबर 3 करने लगे हम। सॉल्व द फॉलोइंग 3 आवर्स 20 मिनट्स प्लस 5 आवर्स 43 मिनट्स। तो मैंने लिख दिया 3 आवर्स 20 मिनट्स प्लस 5 आवर्स 43 मिनट्स। क्योंकि हमने प्लस करना है इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किस रकम को ऊपर और किसको नीचे लिखा है। माइनस करें तो छोटी को नीचे लिखते हैं और बड़ी को ऊपर लिखते हैं। बहरहाल 3 + 0 = 3 आ जाएगा, 4 + 2 = 6 आ जाएगा। 6 यानी कि ये 63 मिनट्स बन जाएंगे। आपको पता है 60 मिनट्स का एक आवर होता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 मिनट्स रह जाएंगे। 1 मैं कैरी कर लूँगा आगे, 5 + 3 और 1 ऐड होकर 9, तो ये 9 आवर 3 मिनट्स बच जाएंगे। 03 लिखा है मैंने, आपको इसको 3 मिनट्स पे लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए 13 मिनट्स 12 सेकेंड प्लस 15 मिनट्स 19 सेकेंड। तो इनको भी मैंने लिख लिया, ऊपर नीचे प्लस का मैंने साइन लगा दिया। तो 9 + 2 = 11, 1 कैरी करेगा, 1 + 1 2 और वो जो कैरी किया है वो मिलके 3 हो जाएगा। मिनट्स में 5 + 3 = 8 और 1 + 1 = 2। ये 28 मिनट्स 31 सेकेंड्स बन जाएंगे। सी पार्ट की तरफ आते हैं जी। 33 ईयर्स 8 मंथ्स प्लस 40 ईयर्स 11 मंथ्स। इनको भी मैंने ऐड करना है, ये मैंने लिख दिया। तो मंथ्स को पहले ऐड करेंगे हम। 11 + 8 ये हमारे पास 19 मंथ्स बन जाएंगे। और हमें पता है 12 मंथ्स का एक ईयर होता है, तो इसलिए 19 में से 7 मंथ्स रह जाएंगे और 1 कैरी कर जाएगा। तो जब भी मंथ्स में 12 आए ना, तो 12 के बदले में 1 कैरी करता। तो 3 + 1 = 4 हो जाएगा, 4 + 3 = 7 हो जाएगा। तो ये 74 ईयर्स एंड 7 मंथ्स। अब आती है डी पार्ट की तरफ। 2 वीक्स 3 डेज़ प्लस 8 वीक्स 1 डे। इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ। 2 वीक्स 3 डेज़ प्लस 8 वीक्स 1 डे। 3 + 1 ये 4 डेज़ हो गए हमारे पास, और 8 + 2 = 10 वीक्स हो गए। आंसर तो ये भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा मज़ीद भी किया जा सकता है। कैसे? मैंने नेक्स्ट पेज पे किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 10 वीक्स 4 डेज़ है ना, तो 10 वीक्स जो होते हैं, अगर मैं इसको डेज़ में कन्वर्ट करूँ तो ये 70 डेज़ बनते हैं। 70 डेज़ आपको पता है 30 दिनों का एक महीना हम लेते हैं। तो 60 जो है वो 2 मंथ्स बन गए। तो -60 कर दिया, ये 2 मंथ्स बन गए। मैंने साइड पे 2 लिख दिया जो मैंने वर्किंग नोट किया। पीछे क्या बच गया 10, और हमें पता है 7 डेज़ का एक वीक होता है। तो मैंने 7 माइनस किया, इसके साथ मैंने 1 लिख दिया कि ये वीक बन गया। पीछे क्या रह गए 3 डेज़, यानी कि ये बन गए 2 मंथ्स 1 वीक एंड 3 डेज़। तो 2 मंथ्स 1 वीक एंड 3 डेज़, तो ये हमारे पास हो गया। ई पार्ट की तरफ आते हैं। 117 मंथ्स प्लस 7 मंथ्स, ये बिल्कुल मंथ्स में लिखा हुआ है, तो मैंने सीधा सीधा इसको लिख दिया कि 124 मंथ्स बन जाएंगे ये। और 124 को अगर मैं 12 पे डिवाइड करूँ तो 12 × 10 = 120 आ जाएगा। तो 4 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 10 ईयर और 4 मंथ बने हैं। ठीक है, ये हो गया। एफ पार्ट की तरफ आते हैं हम। तो इसमें क्या आ गए 8 मंथ 12 डेज़ प्लस 2 मंथ्स 14 डेज़। ऐड करता हूँ मैं इनको अगर, तो आप देखें 14 + 12 ये 26 डेज़ आ जाएंगे, और 8 + 2 = 10 मंथ्स आ जाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए ये भी जो आंसर ठीक है, लेकिन 26 डेज़ है ना, तो अगर मैं 26 को 7 पे डिवाइड करूँ तो ये 7 3 = 21 और 5 ये 3 वीक्स और 5 डेज़ बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है जी सॉल्व द फॉलोइंग। माइनस का क्वेश्चन है 16 आवर्स 49 मिनट्स -3 आवर 53 मिनट्स। तो ये मैंने इसमें आपको बड़ी रकम को ऊपर और छोटी को नीचे लिखना होता है। तो ये 49 मिनट्स हैं और नीचे 53 मिनट्स हैं। नीचे वाली रकम बड़ी है, तो मैं यहाँ से 1 कैरी करूँगा, क्योंकि आर में से मिनट में जाएगा 1 आवर। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट इन दोनों को मैं अगर ऐड करूँ तो ये मेरे पास 109 मिनट्स बन जाते हैं। 53 को मैं माइनस कर दूँगा, पीछे क्या बच जाएगा 56 मिनट्स। तो ये 56 मिनट्स, क्योंकि यहाँ से 1 कैरी हो गया था इसलिए 16 की बजाय 15 रह गई थी यहाँ पे। तो 15 - 3 = 12 आ जाएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 44 मिनट 44 सेकेंड -36 मिनट 16 सेकेंड, ये मैंने लिख दिया। ये तो ऑलरेडी छोटा सा है, तो 44 में से 16 माइनस करेंगे तो ये 28 बच जाएगा सेकेंड्स, और 44 में से 36 माइनस करेंगे तो ये 8 मिनट्स जो हैं वो हमारे पास बच जाएंगे। तो बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी इसके सी पार्ट की तरफ। 8 वीक्स 1 डे -2 वीक्स 3 डेज़, तो ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पर भी वही बात कि मेरे पास क्योंकि यहाँ पर नीचे वाली रकम डेज़ में बड़ी है, ये ऊपर 1 है, तो मैं यहाँ से 1 कैरी करूँगा
तो ये 8 की बजाय 7 रह जाएगा। 1 कैरी किया है तो 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो यहाँ पे मैं 7 लिखूँगा। कैरी 1 किया लेकिन यहाँ पर 7 आएगा। 7 माइनस 3 तो सॉरी 7 माइनस 7 और 1 ये 8 हो जाएंगे ना। 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 डेज़ आ गया। और ये 8 की बजाय कितना रह गया 7, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, तो 5 वीक्स 5 डेज़ आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी डी। 17 मंथ्स माइनस 10 मंथ्स 12 डेज़, तो इसको मैंने लिख दिया 17 मंथ्स माइनस 10 मंथ्स और 12 डेज़। तो वही बात कि मैं यहाँ से 1 कैरी करूँगा तो ये 30 डेज़ हो जाएगा। 30 डेज़ माइनस 12 इज इक्वल टू 18 डेज़ और 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 मंथ। आंसर ये भी ठीक है, लेकिन 80 डेज़ को हम वीक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैंने 18 को 7 पे डिवाइड कर दिया है। 7 टू 14 4 बचेगा, तो इसका मतलब 2 वीक्स और 4 डेज़ बन जाते हैं। 2 वीक्स एंड 4 डेज़। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट 40 मंथ्स 28 डेज़ माइनस 38 मंथ्स 12 डेज़, तो मैंने 40 मंथ्स 28 डेज़ लिख दिया यहाँ पर और माइनस 38 मंथ्स 12 डेज़ ये आ गया। तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये 16 डेज़ बन गए। तो यहाँ पे 40 में से 38 निकाल देंगे 2, तो ये 2 मंथ 16 डेज़ बन जाएगा। यहाँ पर भी वही बात कि अगर मैं 16 को डिवाइड करूँगा तो ये ऊपर जैसे मैंने किया थोड़ी देर पहले, ये देखें 18 को किया था जैसे, तो ये 2 डेज़ बचेंगे। जैसे यहाँ 18 था तो 4 का बचा था ना, 16 होता तो 2 आएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 मंथ्स 2 वीक्स एंड 2 डेज़। तो ये हमारा जो है एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके सिर्फ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।